आप सबको मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम सबको। आज राजनीति को छोड़ देते हैं, आज तीखा टिप्पणी को भी छोड़ देते हैं। आज ठंडे दिमाग से हम सब एक सवाल पूछते हैं अपने आप से, एक दूसरे से। अयोध्या में क्या हुआ है? अयोध्या में चंदा चोरी हुई है, अयोध्या में चढ़ावा चोरी हुआ है, अयोध्या में घोटाला हुआ है। अयोध्या में आखिर क्या हुआ है? ये कोई साधारण चोरी है, साधारण घोटाला है? क्या हुआ है अयोध्या में? अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी, वहां आखिर क्या हुआ है? और हिंदू धर्म की अनुयायी होने के नाते मुझे लगता है यह सवाल बरबस मन में आता है। राजनीतिक टिप्पणी भी करूंगी, लेकिन उससे पहले यह सवाल मन में आता है, अयोध्या में आखिर क्या हुआ है? और उसका जवाब यह है कि अयोध्या में चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी नहीं हुई है। अयोध्या में महापाप हुआ है। अयोध्या में 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर ऐसा प्रहार हुआ है जैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था। अयोध्या प्रभु राम की नगरी, मर्यादा पुरुषोत्तम, न्याय के, धर्म के, प्रतिष्ठा के प्रतीक प्रभु राम की नगरी अयोध्या में जब इस तरह का घोटाला होता है तो वो 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर सबसे बड़ा इतिहास में हमला है। और इसीलिए मन में एक सवाल आता है और मन में एक बात आती है, क्या यह सच नहीं है कि भक्तों का पैसा खा गए बीजेपी के चोर और रामलला को लूट लिया? यह है इनका दौर। और शुरुआत में एक और सवाल से करना चाहती हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी भूमि पूजन करेंगे, वही शिलान्यास किया उन्होंने ही उद्घाटन किया, उन्होंने ही प्राण प्रतिष्ठा करी, ध्वजारोहण भी मोदी जी ने किया, ट्रस्ट भी मोदी जी ने बनाया। और जब चंदा चोरी की बात आई तो मोदी जी सेशल्स में एक अवार्ड खरीदने में व्यस्त थे, जिसकी स्पेलिंग भी गलत है। शायद देर रात को लौटे हैं, आप लोगों को तो खैर सवाल पूछने का मौका उनसे नहीं मिल पाता है, लेकिन इस देश में कोई तो पूछेगा ना उनसे कि आप सारा श्रेय लेना चाहते थे। और जब हिंदू धर्म में और हमारी आस्था पर इतना बड़ा प्रहार हो रहा है, हमारी आस्था को तार तार करके रख दिया गया है, हिंदू धर्म के अनुयायियों के साथ इतना बड़ा भद्दा मजाक किया जा रहा है, तो आप बिल्कुल चुप है, आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। आप हिंदुत्व के स्वयंभू ठेकेदार बनते थे और आज प्रभु राम के दरबार में मची लूट को देखकर जो आपके लोगों ने की है, आपके सबसे ट्रस्टेड लोगों को आपने इस ट्रस्ट में डाला था, आप चुप है? क्या हिंदू धर्म की, हिंदू अनुयायियों की, हिंदुओं की आस्था की ये इज्जत है आपके मन में? आनन फानन में, और मैं पहले पॉइंट से ही शुरू करती हूं, जैसे ये महापाप सामने आया, आनन फानन में एक एसआईटी गठित करी गई, जिसका उद्देश्य, जिसकी सारी कवायद थी, प्यादों को पकड़ो, बड़े लोगों को छोड़ दो, माल ठिकाने लग जाए। इस एसआईटी की रिपोर्ट सबमिट हो गई। ये रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? सरकार द्वारा गठित एसआईटी, जिसमें सरकार के बाबू शामिल थे, इन सरकारी बाबू ने सरकार के एक और बाबू को यह रिपोर्ट सौंप दी। जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर सरकार है। क्या न्याय की उम्मीद की जाए इससे? और उस एसआईटी को, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। जब चंदा लेने का वक्त था, जब चढ़ावा लेने का वक्त था, जब आस्था की बात थी, तो इस देश के गरीब ने, इस देश के मध्यम वर्ग ने, इस देश के लोगों ने पूरी आस्था, पूरे विश्वास से प्रभु राम के दरबार में दान किया। और जब उसके साथ खिलवाड़ हुआ तो आपने एक गुप्त, गोपनीय एसआईटी गठित करी, और पता ही नहीं उस एसआईटी की रिपोर्ट क्या है, ये सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है, ये किसी वेबसाइट पर क्यों नहीं डाली जा रही है। 40 दिन में 70 चोरियां हुई, ये सीसीटीवी ने कैप्चर किया। 40 दिन में 70 चोरियां। जिन मुगलों को पानी पी पी कर गाली देते हैं, तो गजनवी ने भी ये नहीं किया था जो इन्होंने कर डाला। और आपको आगाह कर दूं, ये 40 दिन में 70 चोरियां
सिर्फ 40 दिन का ब्यौरा दे रही हैं। 5.5 साल में कितनी चोरी हुई है इसका ब्यौरा कौन देगा? क्योंकि असलियत यह है कि सालों से लगातार संगठित रूप से हर रोज लूट का कार्यक्रम चल रहा था, जो सबकी जानकारी में था, सबकी निगाह में था, और इसका स्वाद सबने चखा है। इसमें सबकी मिली भगत है। मॉनिटरिंग सिस्टम कहां था? सीसीटीवी फुटेज 45 दिन की ही क्यों थी? सिक्योरिटी कहां थी? आपको लगता है कि वो जो छोटे छोटे प्यादे पकड़े गए हैं उनके बस की बात थी इतने बड़े भव्य मंदिर में इतनी बड़ी चोरी कर लेना? 80 लाख रुपए जब्त होने की खबरें सामने आ रही हैं। 80 लाख रुपए जब्त होने की खबरें अभी की सामने आ रही हैं। आप ये सोचिए 5.5 साल से कितना पैसा लूटा गया होगा। 40 दिन में 70 चोरियां हुई हैं। 5.5 पौने 6 साल जब से मंदिर का अनावरण हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, तब से कितनी चोरी हुई होगी? और सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में एक आता है, आपके घर में अगर चोरी हो जाए आज, तो आप पुलिस के पास जाइएगा, रिपोर्ट लिखाइएगा, एफआईआर होगी, पुलिस आएगी, लोगों को उठाएगी, रिमांड पर लेगी, और उसके बाद उनको ठोक बजाएगी और सच उगलवा लेगी। क्योंकि पुलिस अगर चाह जाए तो मंदिर के चप्पल नहीं चोरी हो सकती है। यहां पुलिस आई, पुलिस ने प्यादों को गिरफ्तार किया, और वो प्यादे स्टेट के दामाद बनकर जेल में मजे की जिंदगी जी रहे, और बड़े लोगों को छोड़ दिया गया, बड़े डाकुओं को, कि आप लूटा हुआ माल पहले ठिकाने लगा लीजिए। एफआईआर में नाम टिन्नू पिन्नू पता नहीं किसका किसका नाम है, छोटे छोटे लोगों का। ये टिन्नू पिल्लू ये सब चोरी कर रहे थे मंदिर में, और बड़े लोग बैठे आंख मूंद कर राम भजन कर रहे थे। तो सवाल इस बात का है कि एफआईआर में लोगों का नाम नहीं आया, छुटपुटिए गिरफ्तार हो रहे हैं, बड़े बड़े डाकू स्वच्छंद घूम रहे हैं। और इसीलिए मैं अब मेन किरदार की भी बात करना चाहती हूं। आनन फानन में एसआईटी की रिपोर्ट आई, और शपथ लगाने के बाद चंपत राय बंसल, जो ट्रस्ट के महासचिव थे, सर्वे सर्वा थे, वही आदि अनंत बने हुए थे ट्रस्ट का, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या इस्तीफा देने से बच जाएंगे चंपत राय जी? चंपत राय जी इस्तीफा देते हैं और उनको जैसे इजी रूट से निकाल दिया गया। पहले दिन से कवायद है कि उनको बचाया जाए, लेकिन उनका इस्तीफा इस बात का सबूत है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा महापाप हुआ है। ये दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। और इसी से ट्रस्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। 40 दिन में 70 चोरी सामने आ गई, तो शुरू से ऑडिट कैसे होगा? और ट्रस्ट पर अभी मैं बोलती हूं उसके पहले, लेकिन मैं आपको कुछ बातें जो पढ़ी मैंने, मेरी रूह कांप गई। ये कोई चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी नहीं था, ये क्रिमिनलाइज्ड गैंग एक ऑपरेट कर रहा था। और मैंने भारत समाचार में अभी खबर पढ़ी आते वक्त, चंपत राय बंसल कोई महासचिव नहीं थे, वो तो पूरे राजा आदमी थे भैया। एक एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी उनकी थी, 400 लोग उसमें कार्यरत थे। महीने का 1 करोड़ मतलब साल का 12 करोड़ रुपए उस सिक्योरिटी एजेंसी को दिया जाता था। वो सिक्योरिटी एजेंसी बीजेपी के एक्स एमपी बिहार के कोई है, उनकी सिक्योरिटी एजेंसी है। 400 निजी कर्मी, सुरक्षा कर्मी उस मंदिर में चंपत राय की सुरक्षा करते थे, और वो उस रूट पर भी तैनात रहते थे जहां पर गिनती होती थी, जहां से पैसा बैंक जाता था। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्र की सुरक्षा बल तैनात है, राज्य का फोर्स तैनात है, तो ये 400 निजी सुरक्षा कर्मी 1 करोड़ रुपए महीने पर क्या कर रहे थे? चंपत राय जी को अगर राजा बनना ही था तो चढ़ावे और चंदे से राजा बनने का उनकी इच्छा पूरी की जा रही थी। उनका जीवन में और वो क्या क्या करते थे, उनकी क्या प्रेफरेंसेस थी, अदरवाइज मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। वो लोग बोल ही रहे हैं तो आरएसएस के बारे में पुरानी बातें कही जाती हैं। लेकिन हाँ, मेरे मन में यह सवाल जरूर उठता है कि ये निजी सुरक्षा कर्मी क्या कर रहे थे उनके लिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया था। ऐसे ऐसे गिनती होगी, ऐसे ऐसे इसका नोट की गड्डियां बनाई जाएंगी, ऐसे ऐसे ये बैंक आएगा, इन लोगों को एक्सेस होगा, इतना इतना सीसीटीवी कैमरा पर कैप्चर होगा।
और खबरों के मुताबिक उन नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा था। और एसबीआई ने गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए 3 महीने पहले दान की गिनती करने वाले कुछ कर्मचारियों को निकालने की सिफारिश भी की थी। किसने अनदेखा किया उसको? और क्या यह चंदा चोरी अभी 40 दिन में हुई है? असल में चंदा चोरी और डकैती पहले दिन से हो रही है। जिस दिन 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में 18 करोड़ की मंदिर के नाम बेची गई, उसी दिन पहला डाका पड़ा था। और जिसने भी उसको बोला, उसको धर्म विरोधी और देशद्रोही कहने की कवायद बीजेपी ने की थी। अगर उसी समय शिकंजा कसा गया होता, अगर उसी समय एक्शन लिया गया होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। किसको नहीं पता है कि महिपाल नाम के एक आदमी ने जब गड़बड़ी देखी तो धर्मभीरू था, वो डर गया। उसने कहा 5-5 लाख रुपए की रोज चोरी हो रही है। उसको नौकरी से निकाल दिया गया, बजाय तफ्तीश करने के, बजाय जांच करने के। उसने कहा 5 लाख रुपए की रोज चोरी हो रही है, और ये शुरुआत में बोल दिया था। आप सोचिए 5 लाख की रोज चोरी से 5.5 पौने 6 साल में कितने की चोरी हुई। और इस बीच महाकुंभ भी आया, और हमने देखा कि श्रद्धालुओं का जत्थे का जत्था महाकुंभ प्रयागराज से लेकर अयोध्या जा रहा था। कितना चढ़ावा चढ़ा होगा और कितनी चोरी हुई होगी। उसके बाद 2 और लोगों ने आवाज उठाई, उनको भी नौकरी से निकाल दिया गया। मतलब आगाह किया जा रहा था। जमीन में घोटाला किया, पैसे में घोटाला किया, चंदा चढ़ावे में घोटाला किया। अगर समय रोते हुए चोरी पकड़ी गई होती तो शायद ये महाघोटाला नहीं होता। अब ऐसे अनगिनत लोग सामने आ रहे हैं, जो सामने आकर कह रहे हैं हमने फला चीज दान करी, हमें कहा गया उसकी क्वालिटी और गुणवत्ता देखकर आपको रसीद व्हाट्सएप पर आ जाएगी। व्हाट्सएप पर घटिया फॉरवर्ड आ रहे हैं, रसीदें नहीं आई आज तक। कितने ही लोग हैं। सिंधी समाज पूछ रहा है कि हमारी 200 किलो चांदी की ईंटें कहां हैं। व्यापारी पूछ रहा है हमारी सोने की ईंटें कहां हैं। महिला पूछ रही है हमारी चांदी के काग भुषुंडी कहां है। कर सेवक पूछ रहा है 1250 सोने चांदी की रामशिलाएं कहां हैं। अब खबर आ रही है कि जो राम निवास बगल में था, वहां से हनुमान जी की मूर्ति, राम जी का पलंग, वो सब भी गायब है। और ये सब चंपत राय जी के हाथ में दिया गया था। फोटो भी खींची थी। उन्होंने कहा था रसीदें आएंगी, रसीदें नहीं आई। सामान कहां है प्रभु, ये बताइए। और चोरी का जो लेवल है उसका अंदाजा भी लगा लीजिए। मतलब मैं पढ़कर सुनकर सन्न हूं कि चोरी किस लेवल पर हो रही है। 6 महीने पहले लवकुश मिश्रा नाम के एक आदमी को गिनती के काम पर लगाया गया। लवकुश मिश्रा जी की सैलरी 12,000 रुपए महीना थी। 6 महीने से नौकरी उन्होंने शुरू करी। उन्होंने फटाफट 25-30 लाख का एक प्लॉट खरीदा। उस पर उन्होंने डबल मंजिली की इमारत बनानी शुरू करी अपनी पत्नी को गिफ्ट करने के लिए। उनके गांव के घर से एक टूटी हुई तिजोरी से 12 लाख रुपए नगद मिले। उन्होंने तो पैसे गोबर में भी छुपाए हुए थे। यह हाल है लवकुश मिश्रा जी का। वो एक बार में 50, उसके मित्रों का कहना था एक बार में 50-50 हजार रुपए की पार्टी देता था, ट्रीट करता था। 12,000 रुपए उसकी महीने की तनख्वाह थी। यही हाल टिन्नू यादव का भी था। और सवाल यह उठता है कि क्या सरकार को इसकी कोई भनक ही नहीं थी? आपकी नाक के नीचे ये गोरख धंधा, ये महापाप, ये होता रहा, ये काली करतूतें चलती रही, आपको पता ही नहीं चला। डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक। न योगी आदित्यनाथ के एलआईयू ने कुछ बताया, न मोदी जी की आईबी ने कुछ बताया। कोई खबर ही नहीं मिली। मतलब हमारा खुफिया तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है। इन बेचारों को कोई खबर ही नहीं आती है, बस व्हाट्सएप पे फर्रे आते हैं। और इसीलिए क्या यह सच नहीं है कि अगर आपको खबर नहीं आई तो आपका पूरा तंत्र फेल है, और अगर आपको खबर आई और आपने आंखें मूंद कर उसकी अनदेखी की तो आप पाप के भागीदार हैं। इतनी बड़ी चोरी हो रही थी जिसके बारे में अदने कर्मचारी बात कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे, शिकायत करने पर नौकरी से हटा दिए जाते थे। ये कानों तक ही नहीं पहुंची। योगी जी बुलडोजर चलाने में व्यस्त है, मोदी जी बिना मतलब के पैसा दे देकर इधर उधर से अवार्ड लेने में व्यस्त थे, विश्वगुरु बनने में व्यस्त थे। विश्वगुरु बनकर
विदेश नीति चौपट कर दी और हिंदुत्व के ठेकेदार बनकर हिंदू धर्म पर सबसे बड़ा धब्बा लगाने का काम किया। और इसीलिए सवाल इस बात का है कि ट्रस्ट की चर्चा कैसे ना हो। यह कोई साधारण ट्रस्ट नहीं है, यह हमारा और आपका पेपर पे बनाया हुआ ट्रस्ट नहीं है जिसको जाके सोसाइटीज में रजिस्टर कर दो। इस ट्रस्ट की घोषणा फरवरी 2020 में खुद नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। इसके सदस्य चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी जैसे तमाम वो लोग हैं जो आरएसएस से बड़े प्रगाढ़ संबंध रखते हैं, आजीवन आरएसएस के कार्यकर्ता रहे, क्या बोलते हैं, संघ के सेवक रहे। और इसमें तमाम वो लोग हैं, कोई नरेंद्र मोदी की आंखों का तारा अफसर है तो कोई योगी आदित्यनाथ जी का प्यारा दुलारा अफसर है। तमाम आला अधिकारी इस ट्रस्ट के सदस्य हैं। और एक सच यह है कि इस ट्रस्ट को आपने आरटीआई से भी बाहर किया, आपने अपने लोगों से इस ट्रस्ट को भरा। और मेरा मानना है कि जब मोदी जी ये ट्रस्ट बना रहे होंगे तो उनको जरूर लगा होगा कि ये सर्वश्रेष्ठ हिंदुओं को मैं भर रहा हूं, ये सबसे धर्मभीरू, सबसे धर्मपरायण हिंदुओं से मैं इस ट्रस्ट को भर रहा हूं। और इस ट्रस्ट की नाक के नीचे ये लूट मचती रही, ये चोरी होती रही, ये महापाप होता रहा और ट्रस्ट को भनक ही नहीं लगी। और ये सब आरएसएस से संबंधित लोग हैं। तो जब ट्रस्ट की कोई विश्वसनीयता ही नहीं है तो उसको तो भंग कर देना चाहिए तुरंत। क्यों है ये ट्रस्ट? ट्रस्ट को पता ही नहीं चला कि कितनी सोने की ईंटें आई, कितनी चांदी की ईंटें आई, कितनी कितनी चांदी डोनेट हुई, किसने क्या डोनेट किया, किसी को पता ही नहीं है कुछ। लेकिन एक बात यह भी सच है कि इस पूरे घोटाले ने, इस पूरे चढ़ावा चोरी ने, चंदा चोरी ने आरएसएस का जो असली चेहरा है वो बेनकाब कर दिया है, उनका फर्जी जो भांडा है उसको फोड़कर रख दिया है। आरएसएस लालचियों की, पापियों की एक फौज है। मर्दिन ट्रस्ट में चाहे वो चंपत राय बंसल हो या अनिल मिश्रा हो, गोविंद गिरी हो या दूसरे तमाम नेता हो, ये सब संघ से जुड़े हुए हैं। और ये सब मंदिर के चढ़ावा चोरी में ऊपर से नीचे तक उस पूरे पाप में डूबे हैं। और मेरा मानना है कि यह असंभव है कि चंपत राय बंसल को या अनिल मिश्रा को या गोविंद गिरी को इसके बारे में पता ना हो। लूट का माल तो लखनऊ से लेकर दिल्ली और यहां से होता हुआ नागपुर तक जरूर पहुंचा है। और इस सब में मैं एक बात दोहराऊंगी, और इसलिए दोहराऊंगी क्योंकि जब आप श्रेय लेते हैं तो आपको सच का भी सामना करना पड़ता है। राम मंदिर बनने का फैसला उच्चतम न्यायालय ने लिया। भूमि पूजन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। शिलान्यास किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। प्राण प्रतिष्ठा किसने की? नरेंद्र मोदी ने। ध्वजारोहण किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। ट्रस्ट किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने। किसने उसमें चुन चुन के सदस्य डाले? नरेंद्र मोदी ने। ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। तो जब आपने ये सब किया तो अब जब चंदा चोरी हो रही है, जब खिलवाड़ हो रहा है आस्था के साथ, जब आस्था पर प्रहार हो रहा है, तो आप चुप कैसे रह सकते हैं? आप विश्वगुरु बनने चले थे, आपने विदेश नीति चौपट कर दी। आप बनने चले हिंदुत्व के ठेकेदार, आप धर्म के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये धोखा है और आप धोखेबाज है धर्म के। आपने तो शंकराचार्यों को भी आने नहीं दिया वहां पर। जो हिंदू धर्म के शिरोमणि शंकराचार्य हैं उनको आने पर रोक लगी, क्योंकि मोदी जी को सब कुछ करना था, मोदी जी को टीवी पर छाना था, मोदी जी की छवि सुधरनी थी, मोदी जी को श्रेय लेना था। तो जब श्रेयजीवी आप थे, आज जब इतना बड़ा चोरी और घोटाला और महापाप सामने आया तो आप चुप कैसे हैं? आप कैसे सेशंस घूम रहे हैं? आप कैसे गलत स्पेलिंग वाले अवार्ड ले रहे हैं? आप जाके वहां पर $175 मिलियन डोनेट कर रहे हैं, आपको फर्जी अवार्ड दिए जा रहे हैं जो ना आपसे पहले ना आपके बाद किसी को दिए जाएंगे, जैसे इजराइल में हुआ, जैसे फिलिप कोटलर के साथ हुआ। आप दुनिया घूमने में मशगूल हैं। यहां के कछुओं को मारकर ग्रेट निकोबार में वहां जाके कछुआ खिला रहे हैं, लोकल ड्रिंक पी रहे हैं। आप तो गर्मी के मजे उड़ा रहे हैं, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, इटली घूम रहे हैं, सेशल्स जा रहे हैं और दुनिया को आप पाठ पढ़ाते हैं। आप चुप कैसे हैं? और मोदी जी की चुप्पी अपने आप में और तगड़े और असहज सवाल खड़े करती है। और एक और बात का उल्लेख करना चाहती हूं, एक घुट्टी पिलाई जा रही है व्हाट्सएप पर, दुर्भाग्यवश मेरे पास भी कुछ लोग फॉरवर्ड करते हैं उनको। एक घुट्टी पिलाई जा रही है, राम जी सब देख लेंगे।
भगवान राम का मामला है, खुद ही देख लेंगे, विपक्ष को क्या जरूरत है उठाने की। ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड वैसे तो बीजेपी जो हिंदुओं में आक्रोश है, जो हिंदुओं में गुस्सा है, उसको शांत करने के लिए भेज रही है, लेकिन ये सच है, एक ही सच वो बोल रहे हैं, भगवान राम सब देख लेते हैं। भगवान राम ने देखा, आपको 2024 में अयोध्या नगरी हराया और आपको सबक सीखने का मौका दिया, आपने सबक नहीं सीखा। बीजेपी, आरएसएस, उनके एसोसिएटेड जो संगठन है, उन्होंने वही किया जो रावण ने किया था। उन्होंने प्रभु राम को कमजोर समझने की गलती करी। प्रभु राम ने आपको सबक सिखाया था। और मेरा यह मानना है कि चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री, आप कितनी भी लीपापोती कर लीजिए, लूट में शामिल बड़ी बड़ी मगरमच्छों को बचाने की कवायद करिए, खुद बचने की कवायद करिए, याद रखिएगा प्रभु राम अधर्मियों और अत्याचारियों का दमन जरूर करते हैं। और इसी के साथ मैं एक और बात का उल्लेख करना चाहती हूं। आज पूरे यूपी में कांग्रेस के नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है, उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे, वहां पर उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। मतलब विपक्ष के खिलाफ सारा दमन करना है। जिन लोगों ने प्रभु राम के दरबार में लूट मचाई, उनको माल ठिकाने लगाने का मौका देना है। छोटे छोटे इस्तीफे कराकर प्यादों को पकड़कर आंखों में धूल झोंकना है। मेरे कुछ सवाल हैं और उन सवालों को मैं दोहरा देती हूं अपनी मांगों के साथ। एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? क्या छिपाया जा रहा है? 80 लाख रुपए अभी तक बरामद हुए हैं, बाकी करोड़ों रुपए कहां हैं? कुल कितने की चोरी हुई है? 40 दिन में 70 चोरियां पकड़ी गई। 5.5 साल में कितनी चोरी हुई होगी? इसकी जानकारी, इसका असेसमेंट कैसे होगा? स्वतंत्र ऑडिट क्यों नहीं कराया जा रहा है? सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में डिलीट क्यों हो जाता है? उसका बैकअप क्यों नहीं रखा जाता है? क्या छुटभैया कर्मचारी इतने बड़े चढ़ावा घोटाले को अंजाम दे सकते हैं? इस चोरी के तार कितने ऊपर तक जुड़े हुए हैं? आज हर हिंदू के मन में यह सवाल है। जो काउंटिंग यूनिट थी, उसमें उन्हीं लोगों के रिश्तेदारों की नियुक्ति हो रही थी जो कार्यरत थे। क्या प्रणाली यूज की जा रही थी? क्या क्राइटेरिया यूज किया जा रहा था नियुक्ति करने के लिए? किसका डिसीजन था ये? आरोप लगने के बाद एफआईआर में देरी क्यों हुई? एफआईआर में बड़े लोगों का नाम क्यों नहीं था? चंपत राय बंसल से इस्तीफा दिलवाकर उनको क्यों बचाया जा रहा है? उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की गई? उनकी जांच क्यों नहीं की जा रही है? इतना बड़ा घोटाला होता रहा और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को, योगी आदित्यनाथ जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी भनक कैसे नहीं लगी? क्या आपका पूरा खुफिया तंत्र, क्या आपका एलआईयू, क्या आपका आईबी, क्या आपका पूरा एजेंसीज पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं? ट्रस्ट के लोगों की नियुक्ति किस आधार पर की गई? सिर्फ क्योंकि वो आरएसएस से संबंधित थे और उनकी नाक के नीचे इतना बड़ा पाप हुआ, तो अब इस ट्रस्ट की क्या मान्यता रह गई? इसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है? चंपत राय जी बंसल को संरक्षण लगातार कौन दे रहा है? उनको कौन बचा रहा है? शिलान्यास से लेकर प्राण प्रतिष्ठा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी क्यों रखे हुए हैं? वो अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे? प्रभु राम का मंदिर आस्था का, विश्वास का, मर्यादा का मंदिर है। यहां पर हर उस व्यक्ति ने दान किया है जिसकी प्रभु राम में, उनकी मर्यादा में, हिंदू धर्म में आस्था है। यह लोक आस्था का मंदिर है। यहां पर गरीब ने, मध्यम वर्ग लोगों ने अपनी बचत करके अपनी जरूरतों को काट कर दान किया और सरकार और ट्रस्ट ने करोड़ों हिंदुओं के साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है और इस विश्वासघात को मैं महापाप कहती हूं। इसीलिए हमारी मांग है कि योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार एसआईटी को जो रिपोर्ट आई है उसको तुरंत सार्वजनिक करे, एक वेबसाइट पर डाली जाए जिसको सब लोग उसको पढ़ सकें। इस कलंकित ट्रस्ट को तुरंत भंग किया जाए। चंपत राय बंसल और अन्य जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो, उनकी जांच हो। शुरू से जितना भी चढ़ावा आया उसका एक निष्पक्ष स्वतंत्र ऑडिट हो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़े और राष्ट्र को संबोधित करें। धर्म के नाम पर नफरत तो उन्होंने बहुत फैलाई है, धर्म के नाम पर जो आस्था पर प्रहार किया, इसके लिए देश से माफी मांगे
और इस पूरे महाघोटाले की जांच सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज के तत्वावधान में हो, उनकी देखरेख में हो, क्योंकि मुंसफी कातिल और कातिल ही मुंसफ बनकर इस मामले की जांच नहीं हो सकती। मैं पुनः कहूंगी, भक्तों के पैसे खा गए बीजेपी के चोर, रामलला को लूट गए, ये है इनका दौर, ये इनकी असलियत है, ये इनका घिनौना चेहरा है। हिंदुत्व के स्वयंभू ठेकेदार बनकर इन्होंने जितना पाप और जितना असम्मान, जिस तरह से जो हिंदू धर्म के साथ किया है, वो दूसरा और कोई नहीं कर सकता है। आपके सवालों का स्वागत है, सवाल सो मोटो पर रहे। मैम एक बार मांग को रिपीट कर दीजिएगा, जो मांग। हमारी पहली मांग है कि योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार एसआईटी की जांच रिपोर्ट को तुरंत सार्वजनिक करे, इसको एक वेबसाइट पर डाला जाए जिससे इस देश के 100 करोड़ हिंदू उसको पढ़ सके, उसको देख सके और समझ सके कितना बड़ा घोटाला हुआ है, किसने किया है। हमारी दूसरी मांग है कि जो कलंकित ट्रस्ट है, जिसकी नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी हुई, उसको भंग किया जाए, उसकी कोई विश्वसनीयता अब रह नहीं गई है। हमारी तीसरी मांग है कि चंपत राय बंसल और उनके जैसे जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़ा पैसा डकार कर बैठे हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर हो, उनकी भी जांच हो। इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, वो आंख में धूल झोंकने का काम है। हमारी चौथी मांग है कि जब 40 दिन में 70 चोरियां सामने आ रही हैं, तो शुरू से जो चढ़ावा चढ़ा है उसका निष्पक्ष ऑडिट हो, स्वतंत्र ऑडिट हो। देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने भूमि पूजन से लेकर शिलान्यास और उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा सब किया, शंकराचार्यों को किनारे करके किया, हर मान्यता को ताक पर रख के किया, श्रेय लेने के लिए किया, आज इस चंदा चोरी पर, इस महापाप पर चुप क्यों है? उनको अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। इस देश से हिंदुओं की आस्था को आहत करने के लिए, विश्वासघात करने के लिए, धोखा करने के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। और हमारी अंतिम और सबसे जरूरी मांग है कि इस पूरे महाघोटाले की जो जांच है वो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में हो, जिससे सच सामने आए। क्योंकि एसआईटी जो बाबुओं से बनी हो और बाबू को ही जाकर रिपोर्ट दे रही है, कातिल और मुंसिफ एक होकर सच सामने नहीं आ सकता है। धर्म को ठेस पहुंची है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हुआ है, लोगों ने अपना पेट काट कर जो चंदा दिया था उसकी जबरदस्त चोरी हुई है, और सच सामने आना जरूरी है। मैम इधर से एक सवाल है। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 के पहले जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पे गोलियां चलवाती थी और कांग्रेस जो राम का अस्तित्व पे ही सवाल उठाती थी, आज वो लोग राम भक्त बन रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से मेरा सिर्फ एक सवाल है, इतना बड़ा चंदा चोरी होता रहा, लोग जब चंदे की बात करके बोलते थे कि भाई चोरी हो रहा है, उनकी नौकरियां जाती रही, आपको कुछ पता कैसे नहीं चला? आप कौन सी नींद सो रहे थे? पूरे कुएं में भांग पड़ी है क्या? दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कौन सी नींद आप सो रहे थे? आपको पता ही नहीं चला कि नाक के नीचे मंदिर में क्या चल रहा है? और मैं उनसे पूछना चाहती हूं, एसआईटी की रिपोर्ट इतनी गुप्त, इतनी गोपनीय क्यों रखी गई है? चंदा चोरी हुई है, चंपत राय बंसल सर्वे सर्वा थे, उनसे इस्तीफा लेके उनको किनारे चुपचाप क्यों निकाला जा रहा है? उनको बचाने की क्या कवायद है? योगी आदित्यनाथ जी से मेरा सवाल है कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? उनसे मेरा सवाल है कि इतने लोग जिन्होंने बड़ा बड़ा सोना चांदी दान किया, जिसकी रसीदें नहीं मिली, उसका क्या तत्वावधान है? उसका आप क्या प्रावधान कर रहे हैं? आप छोटे छोटे प्यादों को, जिनकी 12,000 सैलरी है, जिन्होंने 20 लाख का घर ले लिया, उनको पकड़ के हिंदुओं की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। आप हिंदुत्व के स्वयंभू ठेकेदार मत बनिए, क्योंकि स्वयंभू ठेकेदार बनकर आपने मेरे धर्म को कलंकित करने का काम किया है। आपने धर्म पर और आस्था पर सबसे बड़ा प्रहार किया है। जो गजनबी ने नहीं किया वो आपकी और आपकी पार्टी ने कर दिखा दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। आप हर महीने प्रभु राम के दरबार में पहुंच जाते हैं, आपको नहीं पता चला वहां क्या हो रहा है? आपके आका दिल्ली में बैठे हुए हैं, हर श्रेय लेना चाहते हैं राम मंदिर का, मोदी जी को नहीं पता चला वहां क्या हो रहा है? आपने ट्रस्ट बनाया, अपने चुनिंदा लोगों को डाला, एक एक व्यक्ति की आपने गारंटी ली, और उन्होंने हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया। और योगी जी और मोदी जी कहेंगे इस पर सवाल ना उठाओ। आपकी कवायद है कि आप कांग्रेस के लोगों को नजरबंद करके सच को छुपाएंगे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को।
upon Champat Rai, but during the interrogation, the details which are coming out in open, he stated that he had no role to play in this entire theft which was being done, and in fact, when he got to know about it, he had taken an action against the suspect and even filed an FIR. So he is also trying to say that he has no role in this entire issue. कौन सा चोर पकड़ने में कहता है मैंने चोरी की है? किसी चोर से जब इंटरोगेशन करिएगा तो वो कहता है हाँ मैंने आपकी चोरी की है, FIR करिए, जांच कराइए, बुलाइए थाने में, रखिए सलाखों के पीछे, फिर पता चलेगा कितने की चोरी हुई है। महिपाल ने बोला 5 लाख की रोज चोरी हो रही, उसको नौकरी से क्यों निकाला? 2 और लोगों ने बोला चोरी हो रही, उनको नौकरी से क्यों निकाला? जब लोगों ने कहा कि 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में 18 करोड़ की करके राम मंदिर को बेची गई, ये घोटाला नहीं था? ये चंपत राय बंसल जी ने नहीं किया था? चंपत राय बंसल जी इस बात का जवाब दे कि जब सिंधी समाज पूछ रहा है कि हमारी करोड़ों की चांदी कहां है, 200 किलो की चांदी की ईंटें कहां हैं, जब व्यापारी पूछ रहा है सोने की ईंट गिफ्ट करी थी वो कहां है, जब महिला पूछ रही है चांदी का काक भुशुंडी कहां है, कर सेवक पूछ रहे हैं 1250 सोने चांदी की रामशिलाएं कहां हैं, जब राम निवास से पलंग और हनुमान जी की मूर्ति चोरी होगी आप कहां थे? आपने कोई एक्शन नहीं लिया। जब SIT गठित हुई आपके खिलाफ FIR नहीं हुई, आप पतली गली से बचने के लिए आपने इस्तीफा दिया। आपका इस्तीफा इस बात का सबूत है कि दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है, पूरे कुएं में भांग मिली हुई है। यह असलियत है, आपकी निगरानी में चोरी हुई है। आई विल रिपीट फॉर योर बेनिफिट इन इंग्लिश, हु डू यू थिंक will confess that yes I was responsible and all of this happened under my nose? But that has happened. Champat Rai Bansal was the end all and be all of the trust. He simply resigns and wants to walk away. I want to ask him that when Mahipal and several other people brought to your notice that there is huge theft happening by people, why were they removed? और चंपत राय बंसल जी से तो मेरा एक और सवाल है, ये जो 400 लोगों की फौज आपने खड़ी करी हुई थी, अपने निजी सुरक्षा कर्मी, ये क्यों आपने रखे थे? इनकी क्या जरूरत थी? दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सुरक्षा कर्मी थे, या 1 करोड़ रुपए महीने पर RSS से संबंधित बीजेपी के पूर्व सांसद की ये कंपनी आपने क्यों कार्यरत करी? अब तो ये भी निगरानी में होने चाहिए, इनसे भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। आपको क्या जरूरत थी 400 सुरक्षा कर्मियों की? उनकी क्या ड्यूटी थी गर्भगृह से लेकर गिनती के रूम तक और SBI तक पैसा पहुंचाने की? जब SBI ने आगाह किया कि यहां पर चोरी हो रही है, आपने क्या एक्शन लिया? I think Champat Rai Bansal has a lot to answer. He's a big shark. There is every effort being made to save him, but the reality is that whether it is him, whether it is Alin Mishra, whether there are several other people, Govind Giri, all of them associated with the RSS, including the Prime Minister and the Chief Minister's most favorite officers. What were they all doing? Were they all caught napping? Did none of them know what is happening? That is the question Champat Rai Bansal will have to answer. Champat Rai Bansal cannot go scot-free. There should be an FIR lodged against him, because one wants to know, where has that money gone? Has it traveled from Lucknow to Delhi and from Delhi to Nagpur? Those are the questions one must be asking. मैम, इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती जी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपको लगता है हिंदुओं की आस्था पर अगर प्रहार हो, उस पर बोलना राजनीति है? जिन लोगों की सारी राजनीति ही हिंदुत्व के स्वयंभू ठेकेदार बनने में बीत गई, अगर वो आस्था पर प्रहार करेंगे, अगर वो आस्था पर हमला करेंगे, अगर वो रामलला के दरबार में करोड़ों रुपए की चोरी करेंगे, तो हम उनसे सवाल भी नहीं पूछेंगे। मायावती बहन जी को देखकर मुझे दुख होता है। क्या कद्दावर नेता थी, कहां से उठकर कहां आई, कितनी महिलाओं के लिए, इंक्लूडिंग मेरे लिए, वो एक आइडियल थी। एक दलित महिला, शोषित वंचित समाज की शिखर पर पहुंची राजनीति के। क्या हालत बना ली उन्होंने। हर बार बीजेपी को कवर फायरिंग देनी है, हर बार बीजेपी की ढाल बनना है और विपक्ष बनने का ढोंग भी करना है। मैं तेजपाल सिंह, अभी एक शो के दौरान बताया गया है, ब्लैक एंड व्हाइट शो के दौरान, कि साहब वो वेटिकन सिटी में भी चोरी हुई थी। मेरा सवाल ये है कि वेटिकन सिटी पर 1980 में ओशो ने उंगली उठाई थी और 93 कंट्रीज ने बैन किया था। तो क्या आज भारतीय जो यूरोप में जाने का सपना देख रहे हैं ईसाई कंट्रीज में, या ईसाई कंट्रीज जो रह रहे हैं, उनके लिए भी संकट पैदा नहीं किया जा रहा है दूसरे धर्म पर उंगली उठा के? ये कैसा कुतर्क है
क्या एक चोरी दूसरे चोरी को सही दिखा सकती है? ये कुतर्क की रामलला खुद देख लेंगे, इसमें मत बोलिए। रामलला ने देखा ना, हरा दिया इनको अयोध्या, उसके बाद भी इन पापियों ने चोरी नहीं बंद करी। ये कितना कुतर्क है? ये कौन कुतर्क दे रहा है? ये किस तरह का कुतर्क है? हमारे आराध्य के मंदिर में चोरी हुई, हमारे आराध्य के दरबार से चोरी हुई, हम सब ने उसमें दान किया था, चढ़ावा चढ़ाया था अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार। आज देश पूछ रहा है वो पैसा कहां गया? वो पैसे की ये जो काला करतूते हैं, इससे किसके किसके घर बने, किसकी किसकी गाड़ियां बनी? मीट चिकन की पार्टी 50-50 हजार की हो रही थी, यही लोग कर रहे थे ना। ये कितना कुतर्क है? फलाने जगह मुझे क्या फर्क पड़ता है? हमारे आराध्य के मंदिर में अगर चोरी हुई है तो उस पर सवाल उठाया जाएगा। इस देश का मीडिया, और बड़े दुख के साथ कहती हूं, बीजेपी को कवर फायरिंग देना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब बात पाप पर आ गई है। पाप के भागीदार मत बनिए, दंश आपको भी सहना पड़ेगा। और कोई सवाल? बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी हाँ, पूछिए। मैम, अभी आपने जिक्र किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि विपक्ष क्यों इस सवाल को रेज कर रहा है, लेकिन बीएचपी लगातार ये कह रही है कि राम मंदिर आंदोलन में या राम मंदिर निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका रही है, और विपक्ष जो है इस मामले पर क्यों भुना रहा है, क्योंकि हम इस मामले को अंदरूनी तौर पर देख रहे हैं और हम इस मामले को खुद सुलझा लेंगे। ये वीएचपी और आरएसएस की बपौती है क्या राम मंदिर? यह 145 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, इमामे हिंद कहा गया है। ऐसे कितने मुसलमान हैं जो भगवान राम को आराध्य मानते हैं, उनमें आस्था रखते हैं। ये सिर्फ हिंदुओं की नहीं, ये हिंदुस्तान की आस्था, हिंदुस्तान की आत्मा पर प्रहार है। ये कोई इनका अंदरूनी घर की चोरी हुई है क्या कि चंपत राय बंसल की लुटिया चुराकर अनिल मिश्रा भाग गए? प्रभु राम के मंदिर से चोरी हुई है। आपकी बपौती नहीं है राम मंदिर। श्री राम का मंदिर उच्चतम न्यायालय के ऑर्डर के बाद बना था, और असलियत यह है कि अगर इस तरह का कुतर्क दिया जाएगा तो फिर मैं पलट कर यह भी पूछूंगी कि जब देश की आजादी का आंदोलन लड़ा जा रहा था तो आपने अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटाया था। आप अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, माफीनामे लिखते थे, उनको बताते थे कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट और तमाम आंदोलनों का दमन हो। तो आप किस हैसियत से इस देश के बारे में बोलते हैं? ये कितना बड़ा कुतर्क है, कितना बड़ा पाप है। ये आपके घर में खेत मेड़ का झगड़ा नहीं है, ये प्रभु राम के मंदिर में हुआ महापाप है, जिसका जवाब आपको इस देश के सामने करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करने के लिए देना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आप लोगों का।